हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। क्योंकि जब हम एनिमेशन करते हैं हमें कोई भी टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार हम जब अपने माउस को या अपने जो एरो है, माउस का एरो, इसको किसी भी टूल्स तक लेकर जाते हैं, फिर उस पर क्लिक करते हैं, फिर वापस अपने पुराने वाले टूल पर आते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमें एनिमेशन कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छा करना है तो उसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जैसे टूल्स के शॉर्टकट और नेविगेशन शॉर्टकट्स वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं शॉर्टकट्स की बात करूंगा कि किस शॉर्टकट की से कौन सा टूल ओपन होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस नेविगेशन शॉर्टकट्स के बारे में, यानी कि जो हमारा एडोब एनिमेट का इंटरफेस होता है, जो अभी हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें जो इंटरफेस को नेविगेट करने वाले शॉर्टकट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला शॉर्टकट होता है वो होता है स्पेस बार, यानी कि अभी जैसे ही मेरा वाइट स्टेज है, अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो देखो क्लिक करने पर बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिलेक्शन टूल ऑन है, तो उससे स्टेज मूव नहीं होता। तो इसके लिए हमें हैंड टूल का यूज़ करना पड़ता है, यानी हैंड टूल या फिर एच की बटन दबा के इसको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं स्पेस बार के बटन को दबाऊंगा तो देखो अपने आप हैंड टूल ओपन हो जाएगा और इसको मैं मूव कर सकता हूं। और जैसे ही मैं स्पेस बार को छोड़ूंगा तो वापस से जो हमने टूल सेलेक्ट कर रखा है वही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इतना समझ गए कि अगर हमें स्टेज को मूव करना है तो स्पेस की बटन से हम हैंड टूल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस ये होता है जूम इन और जूम आउट के लिए। जैसे अगर मेरे को स्टेज को जूम इन करना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल और माइनस की बटन दबाऊंगा तो देखो ये छोटा हो गया, और कंट्रोल और प्लस की बटन दबाऊंगा तो ये वापस बड़ा हो गया। तो कुछ इस तरह से हम स्टेज के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि आप कंट्रोल की बटन दबा के माउस के कर्सर को ऊपर से नीचे करो तो ये छोटा होगा, और नीचे से ऊपर करोगे तो ये बड़ा होगा। ये दो तरीके हैं। फिर हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, जो है कंट्रोल प्लस में 1। अगर जैसे ये स्टेज है, स्टेज की यहाँ पर कितनी परसेंटेज दिखा रहा है, 41% है स्टेज, लेकिन अगर मुझे 100% करना है तो इसके लिए मेरे को इस डाउन एरो पर क्लिक करके 100 पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसे अभी इतना छोटा कर देता हूँ, अभी है 33%, और बस मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और 1 जो कीबोर्ड में 1 लिखा है इसको दबाऊँगा तो यहाँ पर ये 100% हो जाएगा। और अगर जैसा भी 100% हो गया, वापस इसे छोटा कर देता हूँ, जैसे वापस देखो मैंने 41% कर दिया यहाँ पर। अगर मेरे को उसको फिट टू विंडो करना है, यानी कि विंडो के साइज में फिट करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल और 2। जो 2 की बटन है उस पर दबा दो तो ये फिट टू विंडो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आपको 2 शॉर्टकट्स और बता दिए मैंने। कंट्रोल 1 दबाने से 100% होता है, कंट्रोल और 2 दबाने से फिट टू विंडो होता है। तो ये थे हमारे इंटरफेस नेविगेशन शॉर्टकट्स। अब हम बात करते हैं थोड़े ड्राइंग टूल्स के शॉर्टकट्स के बारे में, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को ड्राइंग करेंगे एनिमेट करने के लिए तो उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट्स लगते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो सबसे मेन होता है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है, वी। जैसे ही आप वी की बटन प्रेस करोगे सिलेक्शन टूल ऑन हो जाएगा, जिससे आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक शेप बना दी, यहाँ पर मैं एक शेप बना देता हूँ कुछ इस तरह की। अब मेरे को इसको सेलेक्ट करना है तो मैं वी प्रेस करूँगा, सिलेक्शन टूल ऑन हो जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता, तो बड़ा छोटा करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का शॉर्टकट होता है क्यू। तो जैसे ही मैंने क्यू दबाया, अब मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बात आती है पेन टूल की। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए पेन टूल या लाइन टूल हमें चाहिए। तो अगर मेरे को पेन टूल ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा कि बस अपने कीबोर्ड पे पी की बटन को प्रेस कर लूँगा तो पेन टूल ऑन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पेन टूल का शॉर्टकट होता है पी। अब हम अगले शॉर्टकट पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगला शॉर्टकट है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल का जो पहला वर्ड है रेक्टेंगल का आर, तो आर इसका शॉर्टकट है। आर की बटन दबाते ही रेक्टेंगल टूल ऑन हो जाएगा, जिससे आप रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर लाइन टूल। तो लाइन टूल का जो शॉर्टकट होता है वो होता है एन। जैसे ही आप एन की बटन को दबाओगे
तो लाइन टूल ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइन टूल के बाद आता है पेंसिल टूल। ठीक है, तो पेंसिल टूल का शॉर्टकट होता है वाई। अगर आपको पेंसिल टूल ऑन करना है तो यहाँ पर आप वाई की बटन को प्रेस करो तो पेंसिल टूल ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पर पेंट कर सकते हैं। फिर आता है पेंट बकेट टूल। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसमें चेंज करना है कलर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें फिल करने के लिए पेंट बकेट टूल की ज़रूरत होगी, तो उसका शॉर्टकट है के। तो के दबाते ही यहाँ पर पेंट बकेट टूल ऑन हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ ड्राइंग के शॉर्टकट। और इसके अलावा इसमें और भी शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे सब सिलेक्शन टूल होता है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने वी प्रेस करा तो सिलेक्शन टूल ऑन हो गया, जिससे मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को इसकी साइड्स को सिलेक्ट करना है तो सब सिलेक्शन टूल की ज़रूरत होगी। तो सब सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए। तो ए प्रेस करते ही अगर अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो देखो इसकी साइड्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी, जिनमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब सिलेक्शन टूल हो गया। अब हम आते हैं लासो टूल पे। तो लासो टूल का शॉर्टकट होता है एल। तो एल प्रेस करते ही लासो टूल ऑन हो जाएगा। तो जो सा हिस्सा आपको चाहिए आप ड्रैग करके उसे कट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया लासो टूल। अब लासो टूल के बाद होता है ओवल टूल। जैसे हमने रेक्टेंगल बनाना सीखा वैसे ही अगर हमें ओवल बनाना हो तो ओ प्रेस कर दो तो यहाँ पर ओवल टूल ऑन हो जाएगा। तो ओवल टूल का शॉर्टकट है ओ। अब इसके बाद आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का शॉर्टकट होता है बी। तो जैसे ही आप बी मतलब बी की बटन को दबाओगे वैसे ब्रश टूल ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसमें पेंट कर सकते हो। तो ब्रश टूल वगैरह की प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। अभी मैं बस शॉर्टकट्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को थोड़ा पास चलाने में फ़ायदा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी टूल के बारे में डिटेल में देखना है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने हर टूल के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है डिटेल में। तो ये हो गए हमारे ड्राइंग टूल्स के शॉर्टकट। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन और फ्रेम कंट्रोल्स के बारे में। तो ये ऊपर जो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं, लेयर्स वगैरह, ये टाइमलाइन होती है। तो इसमें कुछ शॉर्टकट्स जान लेते हैं हम। पहला शॉर्टकट इंसर्ट फ्रेम। अब यहाँ पर जैसे मेरे को कोई फ्रेम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ भी फ्रेम 1 तक है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रेम 20 तक हो, तो 20 क्लिक करके अब यहाँ पर मैं F5 की बटन को दबा दूँगा तो यहाँ पर 20 तक फ्रेम इंसर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद आता है इंसर्ट की फ्रेम। अब जैसे मान लो मैंने 20 तक फ्रेम्स बना दिए। जैसे अभी मैं फर्स्ट फ्रेम पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 20 तक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रेम्स 20 तक F5 की मदद से एक्सपेंड कर रखे थे। अब मैं चाहता हूँ कि 10th की पर इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाए, तो यानी मेरे को नया की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो नए की फ्रेम को ऐड करने के लिए F6 की बटन काम आती है। अगर फ्रेम को एक्सपेंड करना है तो F5, और फ्रेम को ऐड करना है नया की फ्रेम को तो उसके लिए F6। तो अब F6 मान लो मैंने 10 फ्रेम पे लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 9 तक तो ये इस पोजीशन में था। फिर यहाँ पर बाकी के फ्रेम्स में जो मैंने नया साइज़ करा है उस वाले पोज में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है रिमूव की फ्रेम। तो अब यहाँ पर मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे को उसे वापस से डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट F5। तो यहाँ से देखो एक की फ्रेम रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यही पर्टिकुलर रिमूव करना है तो मैं ये करूँगा, शिफ्ट F6 कर दूँगा। तो जो मैंने F6 से लगाया था वो शिफ्ट F6 से हट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लियर की फ्रेम की। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो मैंने G1 से लेके 19 तक फ्रेम्स लगा रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ बीच के कुछ फ्रेम्स गायब हो जाए। जैसे इतने फ्रेम्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतने फ्रेम्स मुझे गायब करने हैं। तो इसके लिए मैं F7 कर दूँगा। तो देखो इसके बाद का सारा हिस्सा गायब हो गया। ठीक है, तो F7 से ये होता है, यानी कि क्लियर की फ्रेम। अब बात करते हैं प्ले एंड स्टॉप की। तो जैसे अभी मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ, इस पोजीशन पे ये हो गया। यहाँ पर मैं एक एनिमेशन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ रख दी और यहाँ लगा दे सेव टू एंड। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ इस तरह से चलेगा एनिमेशन। अब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो देखो ये चल रहा है, लेकिन बार बार मेरे को यहाँ की बटन पे लाके इसे क्लिक करना पड़ रहा है। तो इसके लिए शॉर्टकट है एंटर की बटन को आप दबा दो। एंटर जैसे ही दबाऊंगा ये देखो अपने आप प्ले होना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ से एंटर दबाया, प्ले हुआ, फिर रुक गया। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। अगर ये मैंने एक एनिमेशन बनाया है छोटा सा जिसमें ये रेक्टेंगल मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसे बड़ी स्क्रीन पे देखना है कि ये जब हम किसी दूसरे सिस्टम पर देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं प्रीव्यू। तो प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर के बटन दबाते हैं, प्रीव्यू ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का प्रीव्यू होता है, तो इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं लेयर शॉर्टकट्स की। तो यहाँ पर कुछ लेयर शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी एक ही लेयर है, लेकिन अब मेरे को एक और नई लेयर ऐड करनी है। तो पहला शॉर्टकट होता है न्यू लेयर का। उसके लिए क्या होता है, या तो आप यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करो या फिर अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एन के बटन को करोगे तो यहाँ पर एक नई लेयर आ जाएगी, ठीक है। ओके कर दो। तो देखो ये कुछ इस तरह से नया प्रोजेक्ट ऑन हो गया। उसके बाद आता है डुप्लीकेट लेयर। तो वापस से इस वाले पे आते हैं। अब मेरे को इस लेयर को डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पर मेरे को कंट्रोल प्लस डी दबाना होगा, तो ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। जैसे ये वाली लेयर है कंट्रोल डी, तो देखो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन के आ गया। अब इसके बाद करना है रीनेम लेयर। तो रीनेम लेयर के लिए जिस लेयर पे आप हो उस पर डबल क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। नहीं डालना तो आप कंट्रोल जेड कर दो, वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब बात आती है लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो लॉक और अनलॉक करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस यहाँ पर ये जो आइकन है इसके नीचे आप क्लिक कर दो तो यहाँ से लॉक हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। सेम हाइड लेयर के लिए होता है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ये जो आई का ऑप्शन है इसके नीचे क्लिक करोगे हाइड हो जाएगी और वापस क्लिक करोगे अनहाइड हो जाएगी। और अगर आपको लेयर डिलीट करनी है तो इस पर उस लेयर को सिलेक्ट करके बस यहाँ पर आप डिलीट के बटन भी यहाँ या तो यहाँ से कर दो या डिलीट के बटन को दबा दो तो लेयर अपने आप डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे लेयर्स के शॉर्टकट। अब हम बात करते हैं सिंबल एंड ऑब्जेक्ट शॉर्टकट्स के बारे में। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो मैंने फिर से एक रेक्टेंगल बनाया ये, अब मैंने इसको कर दिया सिंबल। सिंबल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अभी से सिंबल करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर कन्वर्ट टू सिंबल है, इस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। इतनी मेहनत नहीं करनी, तो बस आप क्या करो, सेलेक्ट करो अपने कीबोर्ड में F8 की बटन को दबा दो, तो यहाँ पर सिंबल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। अब इसके बाद आता है हम ब्रेक करना है। अब मैं नहीं चाहता इसे सिंबल करना, लेकिन यहाँ पर देखो सिंबल हो चुका है। तो इसे ब्रेक करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन आएगा। तो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो इसके लिए वो सिंपल सा सेलेक्ट करके कंट्रोल बी बटन दबा दो तो अपने आप ये ब्रेक हो जाएगा। कौन सी बटन, कंट्रोल प्लस बी फॉर बॉल। अब हम बात करते हैं अगली ग्रुप करने के लिए। अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, जैसे अभी ये शेप है, अब मैं इसे ग्रुप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी के बटन दबा दूँगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब वापस अनग्रुप करना है, तो अभी मैंने दबाया था कंट्रोल जी, तो अब दबा दूँगा कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ये वापस से अनग्रुप हो जाएगा। अब इसे अलाइन करना है पैनल को, तो अलाइन पैनल के लिए क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के दबाऊँगा तो देखो यहाँ अलाइनमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं अलाइन कर सकता हूँ इसे। अब बात करते हैं कलर और फिल के शॉर्टकट्स की। तो कलर और फिल के शॉर्टकट्स में आता है हमारा आई ड्रॉपर टूल, जिससे हम कलर पिक कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से पिक नहीं करना तो इसका शॉर्टकट होता है आई। तो अगर आप आई की बटन को दबाएंगे तो आपका आई ड्रॉपर टूल ऑन हो जाएगा, आप कलर पिक कर सकते हैं। तो आई ड्रॉपर टूल जो होता है वो फिल के कलर के लिए होता है। जैसा अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, उसको थोड़ा 100% कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या करा, कलर लिया और यहाँ देखो फिल का कलर चेंज हो रहा है। तो लेकिन अगर मेरे को स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो उसके लिए होता है इंक बॉटल टूल। तो इंक बॉटल टूल का शॉर्टकट होता है एस। अगर आप एस के बटन को दबाओगे तो आप यहाँ से स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है एस के बटन को दबा के। पेंट बकेट टूल, इसका शॉर्टकट होता है के। तो के की बटन दबा के आप जो इसके फिल का कलर है ये चेंज कर सकते हैं। और स्वैप, फिल और स्ट्रोक, तो स्वैप का मतलब होता है चेंज करना। अगर मैं शिफ्ट और एक्स के बटन को दबाऊंगा
एक मिनट, पहले मैंने क्या करा, सिलेक्शन टूल ले रखा है, इसको सिलेक्ट करा और शिफ्ट एक्स के बटन को दबाऊंगा तो ये स्वैप होता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिटिंग एंड फाइल्स के शॉर्टकट्स के बारे में। तो कॉपी पेस्ट सबसे पहला, जैसा अगर मुझे कॉपी और पेस्ट करना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। फिर इसके बाद होता है अंडू रीडू। जैसे अगर मेरे को अंडू करना है तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा और रीडू करना है कंट्रोल वाई दबाऊंगा। तो ये अंडू रीडू के लिए है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस की बटन को दबाओ तो यहाँ पर फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमें सेव नहीं करनी तो कैंसिल कर देते हैं। न्यू फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल एन की बटन को दबा दो तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना रेशियो और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे कैंसिल करते हैं अभी। अब बात करते हैं ओपन। अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ की बटन को दबाओ तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है। यहाँ से कैंसिल कर देते हूँ। अब थोड़े से बोनस प्रो शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है अनियन स्किन के लिए। तो अनियन स्किन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है क्या होता है। अगर अनियन स्किन ऑन करनी है आपको तो आपको इस पे जाके क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस एक शॉर्टकट यूज़ करो Alt+O। यहाँ पर मैंने Alt+O दबाया तो देखो यहाँ पर अनियन स्किन ऑन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आउटलाइन मोड की। तो आउटलाइन मोड इसे बोलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो बस आउटलाइन दिखेगी। तो इसका भी एक शॉर्टकट होता है। आउटलाइन मोड का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट की बटन दबाई और इसके साथ O दबा दिया तो यहाँ देखो आउटलाइन मोड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर शो और हाइड ग्रिड का ऑप्शन है, जिसके लिए मेरे को शॉर्टकट चाहिए। तो कंट्रोल प्लस जो अपॉस्ट्रोफी का जो साइन होता है उस पर क्लिक कर देना। अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ है? तो यहाँ पर देखो ग्रिड दिखने लग गई और जैसे ही मैं कंट्रोल और अपॉस्ट्रोफी साइन पे फिर से क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से काम करता है। अब स्नैप टू ग्रिड के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अपॉस्ट्रोफी तो ये वापस पहले के जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर है टेस्ट मूवी इन ब्राउज़र। तो इसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के बटन को जैसे आप दबाओगे तो अगर आपने यहाँ पर ब्राउज़र पे इसे लिंक कर रखा होगा तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब ये ब्राउज़र पे लिंक नहीं है इसलिए यहाँ कोई वर्किंग नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसे आपने ब्राउज़र पे लिंक कर रखा है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के बटन दबा के आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो आगे चल के आपको एनिमेशन करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।